हेलो फ्रेंड्स, फोर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम आज देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, वो देखेंगे। उसके बाद हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है वो देखेंगे। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताएं हमें। अपने पर्सन और थर्ड पार्टी के बारे में सोचिए, पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना। जस्ट उनके नाम को दोहरा के छोड़ दीजिए, फिर तटस्थ होकर के रीडिंग को देखिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, मैं आप लोगों की एनर्जी भी देख लूँ। चलिए मैं पहले आप लोगों की एनर्जी देख लेती हूँ। पता नहीं क्यों किसी ने बोला कि आज आपने हम लोगों की म्यूचुअल एनर्जी नहीं देखी। अगर किसी ने ऐसा सोचा तो उसकी एनर्जी बहुत बहुत ध्यान से सुनना। आपके साथ एनर्जी हमारी कनेक्ट हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके। या तो यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं या फिर किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है यहाँ पे ये चीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, राउंड एंड राउंड, सेम लूप में फंसे हुए हैं, सेम चीज़ें बार बार हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, किसी का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए चीज़ें कार्मिक हो सकती हैं, या फिर आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई है वो कार्मिक हो सकते हैं, वो ब्लैक मैजिक वगैरह का स्पेल कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिक सिचुएशन है काफ़ी हद तक। गुड लक का इंतज़ार किया जा रहा है कि किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें बेहतर हो जाएं आप लोगों के बीच में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चला। थोड़ा सा थामा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगेन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टर्निंग इन द फूल, इंटेंसिटी, कंडीशनिंग। पिछले 2-3 दिनों से कंडीशनिंग का कार्ड बहुत आ रहा है, ठीक है। कहीं कुछ है, या तो कोई अपना सच पहचान नहीं पा रहा है, कोई है, कोई तो है यहाँ पर जो ऐसा फील कर रहा है कि वो अपने अंदर की पावर को नहीं महसूस कर पा रहा है। बहुत कमज़ोर फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, अपने आप को कुछ और ही मान रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत पावरफुल है, लेकिन शायद खुद की स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहा। कोई तो हो सकता है, या तो हमारे व्यूअर्स या आपके पर्सन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? आराम से भाई, थोड़ा सा शांत रहें। जो लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं प्लीज़, क्योंकि टैरो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, नए व्यूअर्स के लिए बता दूं, टैरो हमेशा माइंड रीड करता है। जब हम शफलिंग करते हैं, इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि शांत होइए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं तो क्योंकि कार्ड, जब हम आपसे कहते हैं कि अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जब हम शफल कर रहे होते हैं तो कार्ड उसी हिसाब से अरेंज होते हैं। और जब आप क्या करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, बार बार दिमाग आपका इधर उधर, या बहुत हाइपर हो गए किसी चीज़ के लिए, तो ये शफलिंग में प्रॉब्लम आती है, कार्ड ठीक से अरेंज नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि आपके थॉट्स बार बार बहुत जल्दी चेंज होते हैं इस वजह से। तो थोड़ा सा शांत होकर के रीडिंग देखा करें प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं लूँगी नहीं ये कार्ड, क्योंकि मेरी बात कहने से पहले ही आ गया। गुस्से की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, बट मैं इसको कंसीडर करूँगी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 21 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट, या आपसे या आप थर्ड पार्टी से, आपके पर्सन से रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही टैप इन करते हैं, तो इसलिए आपकी एनर्जी भी पिक होगी। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो बिकॉज हमने सिर्फ ये ऑरेकल डेक है, और ये वाली डेक जो टैरो होते हैं राइडर वेट, उसमें क्या है, सिर्फ 4 ही कार्ड पुल आउट किए हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि चारों एलिमेंट आए। तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि अभी यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। दूसरी चीज़ हम क्लैरिफायर लेंगे तो उनमें भी आ सकता है। तो जो हमारी जो भी रीडिंग जिन लोगों तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। बाकी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, मतलब ये एनर्जी प्रोमिनेंट है थोड़ी सी, सेजिटेरियस स्पेशली, धनु राशि। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो चल रहा है वो है, ये शायद मेरे ख्याल से इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, एक कंप्लीशन यहाँ पर चाहते हैं ये। ठीक है, अभी हम बाकी चीज़ों में भी जाएंगे, तब हम और चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे। अभी हम बेसिक में पहले बता देती हूँ। ये कंप्लीशन चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में बता रही हूँ। ठीक है, ये आपके पर्सन की, आप थर्ड पार्टी के लिए हो सकती है, थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पर्सन के लिए हो सकती है। अगर आपको आप थर्ड पार्टी क्या सोचती है, उसकी क्या इंटेंशन है, तो वो शायद मैंने कल या परसों रीडिंग डाली थी, आप जाकर के उसको देख सकते हो। आई थिंक कल की रीडिंग थी, उसे आप देख सकते हो। यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हो रही है कि शायद हो सकता है ये योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने अंदर की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनका दिल क्या चाहता है, इनकी अंदर आत्मा क्या कह रही है। मतलब ये खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, क्या चाहिए, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंटेंसिटी के साथ आगे कहाँ इंटेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं ये। ठीक है, एक कंप्लीशन। अब ये कंप्लीशन सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, कंप्लीशन यहाँ पर ज़रूर चाहते हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी दिखाती है कि कहीं ना कहीं शायद किसी ने चेहरा दिखाया है इनको। ठीक है, या कोई दिखाना चाहता है। ठीक है, एक दूसरे को, मतलब समझ नहीं रहा अपने आप को बहुत पावरलेस समझ रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे इनको। और यहाँ पे उनको शायद बचपन से उन्हें जैसा बताया गया है वो वैसा ही अपने आप को समझते आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी हो सकते हैं, और उन्हें अपनी रियल वर्थ क्या है या रियल पावर उनके अंदर क्या है उसका उनको एहसास नहीं है। कंप्लीशन यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है कि कंप्लीशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। यिन एंड यांग एनर्जी जो है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत जल्दी स्पीड में चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, या फिर ये चाहते हैं कि जल्दी से बढ़ जाएं। बड़े कंप्लीशन यहाँ पर ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पर देना चाहते हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि ये ऑफर दे सकते हैं कि लेना चाहते हैं।
स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ अबंडेंस, पैसों के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी के साथ एक रिलेशनशिप को ऑफर करना है। जैसे जो नाइट एस ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है पूरे टैरो डेक में सबसे अच्छी कमिटमेंट के लिए होती है एनर्जी, जहाँ पे ये कि कोई इंसान किसी की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। ऐसे ही नहीं कि कमिटमेंट दे दिया, कमिटमेंट के साथ साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता है। ठीक है, ये चीज़। पर अभी जगलिंग है, अभी कुछ ऐसे डिसाइड हो नहीं गया है पूरी तरीके से, अभी जगलिंग है। समझ नहीं आ रहा है, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए, कौन सा काम पहले करना ये भी है वो भी करना है, बट कैसे, कौन से वाले को पहले करें, प्रायोरिटी किस चीज़ को रखें। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बैलेंस करना चाहते हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर यहाँ पे बैलेंस चाहते हैं। अभी रुके हुए हैं, ऑफर करना है बट अभी रुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिग्रेट है प्यार को खो देने का, तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। थर्ड पार्टी उनके बीच में नो कांटेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही शायद काम कर रहे हैं जहां वो एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा ये सुन के, बट यही हो रहा है। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को सही ढंग से लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यिन एंड यांग एनर्जी जो है ना, या मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। ये बैलेंस कर रहे हैं, हो सकता है इनको अगर जानकारी है योगा मेडिटेशन वगैरह की तो ये कर रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं यहाँ पर। फाइटिंग, इन लोगों के बीच में देखो मुझे बातचीत तो थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, अभी कोई बातचीत इनके बीच में सच नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जो खराब हुई है इनके बीच में, बट अभी फ़िलहाल के लिए अगर बोलें तो इन दोनों की ही एनर्जी जो है इस तरीके की, अभी हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग करंट फीलिंग भी देख लेंगे एक दूसरे के लिए। यहाँ पर ये कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखा है, पर पीछे लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या झांक रहे हैं प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन। बैलेंस ही कर रहे हैं खुद को वैसे तो, टर्निंग इनको क्लैरिफाई कर दिया, अपने अंदर स्टेबिलिटी, 4 नंबर है, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, फिर भी शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, टर्निंग इनको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। बैलेंस चाहते हैं, सही चुनना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, पर वही करना चाहते हैं जो सही हो। यहाँ कोई स्पिरिचुअल हो सकता है, आप आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग किस में करना है? अच्छा, कंप्लीशन ही तो चाहिए, चलो इंटेंसिटी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। खुद के अंदर झांक रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी गलती है। ठीक है, फिर तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं ये लोग, या फिर किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ एक चीज़ तो क्लियर दिखाई देती है कि एनालिसिस ज़रूर हो रही है, अपने अंदर गिरेवन में झांक के ज़रूर देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी को रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलती का, सही चेहरा अपना दिखा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं, सॉरी टू से आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर चीज़ें मुझे बेहतर होती हुई दिख रही हैं थर्ड पार्टी के साथ में,
क्योंकि यहाँ पे किसी का असली चेहरा जो दिमाग में बना के रखा हुआ था ना, या लोगों ने बनाया था, वो कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक चेंज यहाँ पर चाहते हैं ये, ठीक है, चेंज चाहते हो, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चेंज हो सकता है। पहले किसी को लगता था इस रिलेशनशिप में कि हिम्मत नहीं है, कैसे होगा ये तो हो ही नहीं सकता। अब शायद रियलाइज हुआ है कि नहीं, तो हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा समझ में आता दिखाई दे रहा। फाइनल शफल बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई करिए। इस कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जैसे एक लॉयन है, वो शीप के बीच में रह रहा है, तो उसको ये लगता है कि वो भी शीप ही है। फिर कोई एक दिन आता है, मतलब स्टोरी है ये, कि जो उसको लेकर के जाता है और तालाब में जाकर के उसका चेहरा दिखाता है। उस दिन उससे रियलाइज होता है कि वो शीप नहीं है, वो एक लॉयन है, ठीक है। तो ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को साइड में रख करके अपने अंदर हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चाहते हैं, अपनी पावर को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के बीच में दूरी आई है, डिस्टेंस आया है यहाँ पर अब ये उसको ठीक करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम एक एक कार्ड भी देख लेते हैं इनका। एक सिंगल कार्ड देखेंगे, क्योंकि रीडिंग आज मैं थोड़ी छोटी ही रखना चाहती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी लेट है। व्यूज़ आजकल बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अगर आप लोग नहीं देखते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं देख रहे हो? रीडिंग में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मैं पैटर्न चेंज करती हूँ, मोस्टली अपना प्रॉपर पैटर्न जो है वही यूज़ करती हूँ। बाकी रीडिंग लंबी हो छोटी हो, उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो रीडिंग गलत है, ठीक है। रीडिंग कुछ लोगों को तो कम ही कार्ड वाली रीडिंग पसंद आ रही है, अब समझ ही नहीं आ रहा किसको फॉलो किया जाए। प्लीज़ जो चलिए फोकस करिए अपने ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। इंटेंसिटी, कंट्रोल, माइंड, clinging to the past, sharing and change. Okay. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे 4 ही कार्ड मैंने पुल आउट किए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इतने कम कार्ड्स में चारों एलिमेंट नहीं आएंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग ये है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के ये है कि ये बहुत इंटेंशन से, चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये चाह रहे हैं बहुत बहुत जल्दी ना चीज़ें बदल जाएं, बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाएं, किस्मत जो है ना इनका साथ दे, किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें एकदम बदल जाएं, एक कंप्लीशन आए। अपना कंट्रोल चाहते हैं, चीज़ें हो सकता है इनके कंट्रोल में नहीं जा रही हैं, तो ये अपना कंट्रोल चाहते हैं।
ठीक है, ये चेंज चाहते हैं। अगर इनका बिहेवियर कंट्रोलिंग बिहेवियर इनका खुद का था तो ये उसमें भी चेंज चाहते हैं। माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे ना इनको हो सकता है अपने माइंड के ऊपर ही इनको कंट्रोल करना नहीं आता कुछ लोगों के केस में, और बहुत कुछ इनके माइंड में चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इन्होंने दिमाग को मशीन बना दिया इन्होंने बिल्कुल एकदम। तो वहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है, ये खुद भी फील करते हैं कि इन्हें चेंज की ज़रूरत है। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आपके पर्सन को ऐसे दिखाती है कि आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये हो गया था, वैसा हो गया था, इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, या जो भी चीज़ अच्छी बुरी उनके माइंड में है तो वो उसी में उलझे रहते हैं हमेशा। तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको चेंज लाने की ज़रूरत है और अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। शेयरिंग की एनर्जी है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना एक बहुत रिलायबल पर्सन हो जिसके पास सब कुछ है देने के लिए। आप शायद दूसरों जिन लोगों को बहुत कुछ शेयर कर रहे हो सकता है पार्टी वार्टी भी कर रहे हो, बट आप दूसरों को हैप्पीनेस दे रहे हो, शेयर कर रहे हो उस तरीके से। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पर्सन एक आप ही उनकी ज़िंदगी में नहीं हो और लोग भी उनकी ज़िंदगी में हैं डेफिनेटली। और ये प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट शायद इस वक्त आप भी नहीं ले रहे हो, कोई और भी, और ये भी आपका भी प्रपोजल नहीं ले रहे हो और ये चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी। ऑप्शंस हैं इनके पास। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ऐसा इंसान चुनना चाहते हैं जैसे कि जो पूरी तरीके से सही हो। आपको प्यार को ये मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए देखते हैं। आपके साथ जब भी होते हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही नर्चरिंग इंसान हो, बहुत ही हीलिंग देते हो, आप ऐसे इंसान हो, इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, केयरिंग हो। तो इस तरीके से आपको ये देखते हैं, ये काम कर रहे हैं ताकि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो जाएं। अगर आप लोगों के बीच में एक जॉब बहुत बड़ा इशू है तो ये उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि अपना खुद का अर्न कर सकें, ताकि आपको अच्छी तरीके से रख सकें। पर इन्हें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, चेंज चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे बार बार। सेम वही कंडीशनिंग की एनर्जी है, टर्निंग इनकी एनर्जी है। ठीक है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन ये कर रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, आई नीड ओनली वन कार्ड। पार्टिसिपेशन, स्ट्रेस की एनर्जी है। 7 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ना कुछ चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है जब भी ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो स्ट्रेस जो है वो निकल जाता है, या चाहते हैं थर्ड पार्टी से कि स्ट्रेस जो है जब भी वो स्ट्रेस में हो या बुरे हालात में वो उनका साथ दें। एनर्जी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। मिलके चलने की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिसेप्टिविटी,
थर्ड पार्टी यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहती है, ठीक है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं और एक बदलाव इनको चाहिए, कहीं कुछ ख़त्म करके या तो नए सिरे से फिर से शुरू करना है, वहीं पे पुरानी चीज़ों को, बातों को भुला कर ख़त्म करना, या फिर एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना है। काफ़ी चीज़ों को लेकर के हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंट्यूशन अच्छी काम कर रही है, चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं या तैयार हो रहे हैं रिसीव करने के लिए। एक बदलाव चाहते हैं, बदलाव थर्ड पार्टी भी चाहती है, आपके पर्सन भी चाहते हैं। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, सडन वेल्थ की एनर्जी है, 11 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं या तो ऐसे देखते हैं कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं, एक चाइल्ड की तरीके से, ठीक है। दूसरी तरफ उनको किस लोगों के लिए ये भी लगता है कि अगर आप ये आपका सेकंड मैरिज है, या तो हो सकता है ये, या इनका सेकंड मैरिज है जो भी है, तो यहाँ बच्चे को लेकर के बहुत दिमाग में आता है, आपको लेकर इनके दिमाग में ये चीज़ आती है शायद कि या तो चाइल्ड, बच्चा है आपका, तो इनको कहीं ना कहीं वो दिमाग में इनके आता है, और ये पैसा जो है वो भी माइंड में आता है। हो सकता है किसी का यहाँ पे सेकंड मैरिज है जहाँ पे ऑलरेडी किसी के बच्चे हैं, तो उनके दिमाग में या तो ये आता है, अगर आपका पर्सन टॉक्सिक माइंड है तो, मतलब या थर्ड पार्टी के बीच में, जहाँ उनको ये लगता है कि अगर बच्चा, या तो बच्चे होंगे नहीं, एज ज़्यादा है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। या दूसरी तरफ ये हो सकता है कि बच्चे ऑलरेडी हैं, तो उस इंसान के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों के पास चली जाएगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो या तो थर्ड पार्टी ऐसा आपके पार्टनर के लिए सोचती है, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए सोचते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, थर्ड पार्टी का तो हम पहले कर चुके थे ना, ये आपके लिए करंट फीलिंग थी। हाँ, आपके केस में ये हो सकता है कि या तो आपका ये सेकंड मैरिज है, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में उनको ऐसा लगता है कि शायद इन्हें आपसे जो पैसा मिल सकता था वो शायद अब आपका बच्चा है तो आप उसको दे दोगे और इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपके पास आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, तो उनको लगता है कि शायद बच्चे होंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे भी वेल्थ जो है, पैसा जो है वो इन्वॉल्व है, किसी न किसी तरीके से ये पैसा इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक तो बच्चा याद आता है और पैसा याद आता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एनर्जी ये भी हो सकती है कि शायद आपकी एज बहुत कम है और उनको ऐसा लगता है कि आपको मैनिपुलेट करना आसान है, आपसे चीज़ों को लेना बहुत आसान है। जो भी है, यहाँ पे पैसा बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है या कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। टॉक्सिसिटी है यहाँ पर, यहाँ पैसे को लेकर के चीज़ें ज़्यादा हैं, सेल्फिशनेस यहाँ पर ज़्यादा है, प्यार कम है यहाँ पर। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, सॉरी, आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी है। 12 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोगों के बीच में अगर पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, मतलब आप लोग अगर एक पार्टनरशिप में आते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इजीली नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप मिसमैच रिलेशनशिप है, जहाँ पे कुछ ना कुछ, या तो एज डिफरेंस है, या एक मैरिड है, या एक अनमैरिड है, या कास्ट रिलीजन, कुछ हो सकता है, बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे डिवाइन सीधे से बोल रहे हैं अगर आपको साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ आना है, रहना है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप दोनों को ही शायद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी।
तो अगर वो सेक्रीफाइस करने की क्षमता अगर आपके अंदर होगी तो ही ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ना थर्ड पार्टी के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो इस वजह से यहाँ पर चीज़ें हो सकता है आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े अगर इस रिलेशनशिप में आते हो आप तो। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ में तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है कि आपको ना मिले इस रिलेशनशिप में रहने पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। डिसएग्रीमेंट्स, रिग्रेट, रनर एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन कहते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और आपकी स्टोरी में जो आपकी साइड है ना उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। हो सकता है आप लोगों के बीच में जब लड़ाई झगड़े होते थे या बहस होती थी तो आप शायद उनको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल देते होगे। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मैं कैसा फील करता हूँ या कैसा फील करती हूँ। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन, साथ में अफसोस भी है इस बात का लेकर के कि काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, अब तक आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा भाग रहता है आपसे बट अब वो कह रहे हैं कि अब वो और नहीं भागना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, वो बेहतर समझने लगे हैं अब आपको। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। अगर आपके पर्सन का कैरियर फोकस नहीं है, अभी सेट नहीं है, तो पहले अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं। और इसके बाद इनमें ये भी है कि ये मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, ये आपके सिवाय कुछ और नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन का जो आपको समझने का जो तरीका था ना वो तो बदला है, काफ़ी हद तक बदल लिया। पहले इनका आपके बारे में सोच कुछ और थी, अब आपके बारे में इनकी सोच कुछ और है। और अब इन्हें अफसोस भी है इस बात का कि इन्होंने काश ये सब कुछ नहीं किया होता और ये आपने शायद इनको साथ बहुत गलत बोल दिया है कुछ, तो उसको लेकर के इनके अंदर ये कि काश तुमने ऐसा नहीं कहा होता या समझ पाते कि मैं कैसा फील करता हूँ या करती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एमू, दिस इज़ द गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये एनर्जी है कि इस वक्त शायद चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चल रही। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी ये बढ़िया टाइम है कि आप क्या करो, किसी नए एडवेंचर पर जाओ या कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है, सिंग, गाना गाओ, डांस करो, कुछ बजाओ। ठीक है, घूमने घामने जाओ, किसी एडवेंचर पे जाओ। तो ये टाइम है, इसको थोड़ा सा पास ऑन होने दो। अभी कोई खास स्टेप आप मत लो। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लो, काफ़ी हद तक वहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी रीडिंग थी कल की या परसों की, नहीं कल की है, थर्ड पार्टी वाली रीडिंग कल की है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।